नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए जो बाकी के दिन है सितंबर के, उन दिनों के रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे कि आपकी तरफ जो बाकी के दिन है, बाकी के जो सितंबर दिन के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, हम वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ ये रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। ये आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस साइंस के लिए है। तो एक्वेरियस आपके तरफ क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ सितंबर के जो दिन हैं, आपके तरफ क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है आपकी तरफ। तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है आपका पहला कार्ड। तो एक्वेरियस में देख रही हूँ कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके तरफ बहुत क्विकली, या फिर ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। अब ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की ही एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप किसी के तरफ जा रहे हो। बहुत बहुत रेस्टलेस एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और आप किसी के तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, रीच आउट कर रहे हो। और ये एक थोड़ा सा इम्पल्सिव एनर्जी है, तो वो थोड़ा आपको संभलना होगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पे डेविल है सेंटर ऑफ द रीडिंग में। तो डेविल कैप्रिकॉन की एनर्जी है, मगर ये एक टॉक्सिक एनर्जी भी हो सकता है। तो या तो ये सिचुएशन टॉक्सिक है एक्वेरियस, या फिर ये पर्सन टॉक्सिक है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ कहा सुनी हो रही हो, कोई झगड़ा हो रहा हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक इम्पल्सिव एनर्जी है। हो सकता है आप कोई डिसीजन आपने ली हो और आप उस पर्सन को बता रहे हो अपने डिसीजन के बारे में, मगर ये पर्सन काफ़ी मैन्युपुलेटिव है। ये पर्सन इजीली आपको मैन्युपुलेट कर पाते हैं। तो ये हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये डेविल यहाँ पे क्यों है। मैं देख रही हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो कि आपने जो एफर्ट डाला है उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और उस रिवॉर्ड्स के लिए आप वेट कर रहे हो पेशेंटली। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है एक्वेरियस के लिए। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक्वेरियस की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, आप किसी के तरफ जा रहे हो सकता है कोई फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर ये पर्सन आपके तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मैसेज क्या है, ये कम्युनिकेशन क्या हो रही है। 6 ऑफ कप्स, ये एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिकन्साइल कर रहे हो, या फिर कोई आपके तरफ आ रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए। तो डेविल यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स और डेविल क्यों है यहाँ पे। तो ये जो सिचुएशन है या ये जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा, हो सकता है कोई कैप्रिकॉन पर्सन हो या फिर कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बार ब्रेकअप हो चुका है, और आप काफ़ी बार ये सर्कल में घूमते रहे हो कि ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप पैचअप करते हो, फिर से ब्रेकअप होती है, फिर से पैचअप होती है। तो ये इस वजह से थोड़ा सा वो टॉक्सिक सिचुएशन दिख रही है। मैं देख रही हूँ फिर से यहाँ पे एक एपोलॉजी है, कोई माफ़ी मांग रहे हैं, एक रिकन्सिलिएशन हो रही है। ये बहुत ही एक स्लो मूविंग प्रोसेस रहा है। तो जैसे मैंने कहा, ये आप काफ़ी बार कर चुके हो इस पर्सन के साथ, बैक एंड फोर्थ काफ़ी बार हो चुकी है। आप दोनों के बीच में या तो कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ है, या फिर कोई झगड़ा है जो आप नहीं सुलझा पा रहे हो। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। तो आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। अब आप ये वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। तो एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे एक और मैसेज ये आ रही है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आप बहुत इम्पल्सिव होकर हाँ बोल रहे हो। आप बिना सोचे समझे शायद इस पर्सन को हाँ कह रहे हो, मगर बाद में आप ये सोच रहे हो कि ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप दोनों की इश्यूज़ जो है वो वैसे की वैसे है। आप सिर्फ एक साथ आ रहे हो, मगर जो
प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से आप बार बार साथ आते हो, ब्रेकअप होती है, फिर से साथ आ जाते हो। वो ये इस वजह से हो रही है क्योंकि आपके जो मेन इश्यूज़ है उसके बारे में आप दोनों बात नहीं कर पाते हो या फिर सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे देखिए आप फिर से वही वेट कर रहे हो ये देखने के लिए कि अब आगे क्या, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है। आप किसी शायद चेंज के लिए वेट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि ठीक है अब ये पर्सन आ तो गए हैं, मगर क्या इस पर्सन में कोई बदलाव है, और आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो कि इस पर्सन में कोई ना कोई बदलाव होगा। बहुत डर के आप खड़े हो क्योंकि आप इतने बार डिसअपॉइंट हो चुके हो इस पर्सन से कि आपको अब ये डर लगने लगा है कि क्या मैंने सही कदम उठाया या नहीं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे हीलिंग है, स्टार एक्वेरियस एनर्जी है, तो ये हीलिंग तो हो रही है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, इमीडिएटली तो नहीं होगा। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना होगा कि ये सही वक्त पर आपको जो भी जवाब है, आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको ये जवाब जो है अब नहीं मिलेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है इस पर्सन के साथ फिर से जुड़ने का, तो फिर आपको वेट करके देखना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ता है। अगर आपने ये डिसाइड ही कर लिया है इस पर्सन को एक चांस देने का, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, उस पर्सन को चांस देना पड़ेगा प्रूव करने के लिए कि ये सिचुएशन चेंज्ड सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं कि आगे, इसके आगे क्या होने वाला है, इसके बाद इसके आगे। तो मैं देख रही हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन एनर्जी है आपके मन में। क्योंकि आप अभी भी, जैसे मैंने कहा, आप अभी भी डरे हुए हो कि क्या ये फैसला मैंने सही किया या नहीं। कहीं ना कहीं आप पास्ट के बारे में बहुत सोचकर आपको रिग्रेट होती है कि शायद मैंने ये गलत किया, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा आपके तरफ बहुत नए ऑप्शंस भी है, तो आप एकदम कंफ्यूज्ड हो कि क्या मैंने सही किया। आप बार बार पीछे मुड़ के देखते हो कि क्या ये रिकन्सिलिएशन सही था, क्या मैंने जल्दबाजी की हाँ कहने में। मगर यहाँ पे विक्ट्री ज़रूर है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और ये पर्सन देखिए, ये पर्सन जो है जिसके साथ आप हो, ये पर्सन भी काफ़ी पॉपुलर है, तो इनके भी काफ़ी ऑप्शंस है, और उस चीज़ से आपको बहुत तकलीफ़ है क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के तरह दिखे पहले, अब पेज ऑफ वॉन्ड्स के तरह दिख रहे हैं। तो ये पर्सन ना मैच्योर्ड नहीं है उतने, वो दिखते हैं मैच्योर्ड मगर वो बिहेव इस तरीके से करते हैं जैसे जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत फाइट्स होती है। आप दोनों बहुत मतलब आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स उस वजह से होती है क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत लाइक फ्लर्टिंग टाइप है और उनके ऑप्शंस काफ़ी है, तो उस वजह से वो मैच्योरिटी नहीं है इस पर्सन में, और ये बात को लेकर आप बहुत परेशान हो। तो आउटकम यहाँ पे क्या है एक्वेरियस के लिए सितंबर महीने की आउटकम? फूल। तो आप एकदम सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए आउटकम तो काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे मैंने कहा, आपने बहुत इम्पल्सिवली एक डिसीजन ली है। फूल एरीज एनर्जी है, तो आपने कुछ बिना सोचे समझे आपने आगे कदम बढ़ाया तो है, और यहाँ पे उस वजह से मैं देख रही हूँ काफ़ी खुशियाँ भी है, अबंडेंस है। थोड़ा सा डर तो है मगर काफ़ी खुशियाँ है, पॉजिटिविटी है, अबंडेंस है, क्लैरिटी है, और फॉरवर्ड मूवमेंट भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। तो ओवरऑल तो मैं देख रही हूँ सक्सेस है यहाँ पे। शायद आप थोड़े से डरे हुए हो इसलिए क्योंकि आपकी पास्ट में इस पर्सन के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है, मगर फ्यूचर में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। तो शायद ये सिचुएशन वाकई में बदल गया है या फिर ये पर्सन वाकई में ही चेंज हो गए हैं, मगर वो आपको देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ये कैसा होता है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये आपसे रेजोनेट हुआ कि नहीं। तो यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ। अगर आप बुक करना चाहो तो कर सकते हो। मैं लिमिटेड रीडिंग्स ही करती हूँ महीने में, तो प्लीज़ जल्दी बुक कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो।
बुकिंग्स ये जो प्राइवेट रीडिंग है वो पेड रीडिंग्स होती है, तो जैसे ही आप मेल करेंगे मैं आपको मैसेज करूँगी पेमेंट डिटेल्स के साथ। और मैं वर्ल्ड ओवर रीडिंग्स करती हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही सिटी या टाउन में हो, आप कहीं पे भी हो मैं आपके लिए रीडिंग कर सकती हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।